नमस्कार, मैं डॉक्टर रीटा अग्रवाल, फाउंडर ऑफ डॉक्टर रीटास फर्टिलिटी एंड पंचकर्मा सेंटर। आज हम आपको बताएंगे कि इनफर्टिलिटी के केस में उत्तर बस्ती जो की जाती है उसका प्रोसीजर्स क्या रहता है। डॉक्टर रीटास फर्टिलिटी सेंटर में जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं उत्तर बस्ती के लिए, वहाँ स्पेशली हम हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जिससे कि पेशेंट को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना रहे। जैसे कि ये हमारा कैथेटर है, इसे हर बार चेंज किया जाता है। बस्ती यंत्र है जिसे चेंज किया जाता है। इसके अलावा स्पैकुलम, आर्टरी फॉर्सप, इन सभी चीज़ों को बीटाडीन से, स्प्रिट से प्रॉपर्ली क्लीन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि उत्तर बस्ती किस तरीके से की जाती है। तो जनरली लोग उत्तर बस्ती जब करते हैं तो सिर्फ मेडिसिन को ओस से इंसर्ट कराने को ही उत्तर बस्ती प्रोसेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर बस्ती की जाती है उसमें पहले लोअर एब्डोमेन पे एक पर्टिकुलर पैटर्न में मसाज की जाती है, जो कि स्पेशली फैलोपियन ट्यूब्स के जो ब्लॉकेजेस होते हैं उन्हें क्लीन करने के काम आती है। क्योंकि जो हम मसाज करते हैं उसकी वजह से वहां पर पर्टिकुलर एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड की गर्मी की वजह से जो ब्लॉकेजेस होते हैं, अगर हाइड्रोसल्पिंग्स है तो वो बहुत इजीली क्लीन की जा सकती है। तो इसके लिए हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन अलग अलग तरह के ऑयल चूज करते हैं। 15 मिनट के लिए स्टार्टिंग में मसाज किया जाता है। उसके बाद हम देते हैं, नेक्स्ट हमारा रहता है डूश देने का। उसके लिए हम अलग अलग दवाइयों से काढ़ा बनाते हैं और उसे एनिमा पॉट में कैथेटर लगा के प्रॉपर तरीके से हाइजीन का ध्यान रखते हुए ये सारा प्रोसेस जो है किया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें हम लोगों ने यहाँ पर स्पेशली जो है हाइजीन के ऊपर फोकस किया हुआ है। यहाँ पर इस एनिमा पॉट के अंदर हमने काढ़ा भरा हुआ है। यहाँ पर अब इस तरीके से हम पेशेंट को मेडिसिन का डूश देते हैं। डूश देने में पानी जो रहता है, काढ़ा रहता है, हल्का गर्म रहता है। इसके अंदर हम एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स हैं उनका भी साथ में यूज करते हैं, जिससे कि यूट्रस के अंदर कोई भी क्लीनिंग होती है या फिर पीआईडी की परेशानी है, किसी को पीओडी है, तो वो इन्फेक्शंस भी और जो स्वेलिंग होती है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में ये डूश देने के बाद हम करते हैं मेन, जिसे हम उत्तर बस्ती कम करते हैं कहते हैं, वो करते हैं। वो भी दो तरीके से दिया जाता है। एक होता है काढ़े की उत्तर बस्ती दी जाती है, एक होता है घी की उत्तर बस्ती दी जाती है। तो ये पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें कि हम स्पेशली हाइजीन पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये जो हमारा बस्ती यंत्र रहता है, उत्तर बस्ती यंत्र, उसके द्वारा हम पेशेंट को उत्तर बस्ती देते हैं। ये प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट जनरली आप कहीं भी अगर उत्तर बस्ती की वीडियोस देखेंगे या आप लोगों ने पर्सनली कहीं विजिट किया होगा तो आप पाएंगे कि उत्तर बस्ती जो प्रोसेस है सिर्फ यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर रीटास फर्टिलिटी एंड पंचकर्मा सेंटर पे हम इसके आगे भी एक प्रोसेस करते हैं, जिसे हम पिचू धारण करना कहलाते हैं, जिसके अंदर की स्टेराइल जो गॉज होता है उसके अंदर हम कई सारी मेडिसिन डालते हैं। हम यहाँ पर गॉज पीस इसलिए रहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बारीक बारीक से छेद हैं। इन छेदों के द्वारा मेडिसिन धीरे धीरे करके बाहर निकलती रहती है। तो इस गॉज पीस को, क्योंकि ऐसे ये ड्राई होता है, तो हम इसे फल भर के अंदर या पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजों से करके इसका हम पिचू धारण, इस तरीके से पिचू धारण करा दिया जाता है। पेशेंट को पूरा प्रोसेस शुरू करने से पहले हम उसका ब्लैडर खाली करवाते हैं, जिससे कि जो पिचू है ये बहुत मेन फंक्शन इसका रहता है। तो पिचू को कम से कम 2 घंटे धारण करने के लिए कहा जाता है। 2 घंटे बाद पेशेंट खुद से अपने आप से इस पिचू को बाहर निकाल सकती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये जो हम पूरा प्रोसेस करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर कहीं भी पेनफुल कंडीशंस नहीं होती हैं। बहुत पेशेंट इजीली इस प्रोसेस को फॉलो कर सकती है। तो आप में से किसी की जानकारी में हो या आपको किसी को भी अगर इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। जनरली लोगों को लगता है कि उत्तर बस्ती जो प्रोसेस होता है, क्योंकि वो लोग आईवीएफ के दर्द से गुजर चुके होते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, इसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। और इस प्रोसेस को कराने के बाद आप इजी गोइंग अपने घर पे जाके अपना डेली का रूटीन कर सकते हैं और इसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। हम पेशेंट से ही पूछते हैं, आपको इस प्रोसेस में कोई दर्द हुआ था? नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से देखा कि ये प्रोसेस जो है बिल्कुल भी दर्द रहित है।
इस प्रोसेस को अगर आपके आसपास किसी को भी परेशानी है या आपको है जिन्हें पीसीओडी का, एंडोमेट्रियोसिस का, एडिनोमायोसिस का या फिर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से इनफर्टिलिटी है, तो आइए आप यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और मातृत्व सुख को बिना दर्द के आप प्राप्त कर सकते हैं।